बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स माज़रत है बहुत ज़्यादा, बस लाहौर का टूर था, इस वजह से थोड़ी सी ज़रा मसरूफ़ें चल रही थी और वीडियो नहीं बना सकी। तो बहुत बहुत माज़रत है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो व्यूअर्स आज की जो वीडियो है जनाब बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो परेशानियों से भरी हुई है। ज़िंदगी जो है वो परेशानियों से भरी हुई है और उसके लिए भी रब ताला का शुक्र है कि रब ताला ने उस मुश्किल से, उस परेशानी से निकालने के लिए जनाब हमारे लिए जो है वो दुआएं नाजिल की। और इस चीज़ का भी जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो इसीलिए मैं आप सब से कहती हूँ कि हर वक्त जो है वो गिले शिकवे मत करें, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो भी किसी वक्त में शुक्र का भी एहतमाम करें और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा करें। अपने आप को भी देख के ये दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये भी एक रब ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, बाहर की तरफ से अलहदा नाक, कान, आँखें वग़ैरह, और अंदर का जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल ही जनाब बिल्कुल एक बहुत बड़ी जो है नेमत है। तो व्यूअर्स हर मुश्किल, हर परेशानी और मुश्किल से निकलने के लिए बेहतरीन आपको मैं एक आसान सा जो है वो अमल आज मैं आपको बताऊंगी, और जनाब बहुत ही आसान है और लोगों की ज़िंदगी में ये अमल शामिल भी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये अमल भी करते हैं और बस याद दहानी है। तो व्यूअर्स अमल क्या है? अमल बहुत ही आसान सा है जनाब, और इसकी रहमतें बरकतें बहुत ही ज़्यादा हैं। और चल रहा है जनाब शबानुल मुहज़्ज़म का महीना, और इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें, खैरें और आफ़ियतें जनाब अरूज पर हैं और उस अरूज को हमने समेटना है। कुछ घड़ियाँ होती हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा रब ताला की रहमतें, बरकतें नाजिल हो रही होती। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ महीनों पर फ़ौक़ियत रब ताला ने ख़ुद से दी है और कुछ दिनों पर फ़ौक़ियत रब ताला ने दी है और कुछ घड़ियों पर फ़ौक़ियत दी है। तो जनाब उसके तहत चलते हुए हमने क्या करना है? हमने उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें, रहमतों और बरकतों वाली चीज़ें जनाब अपने लिए समेटनी हैं और वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और वही वक्त होता है जब हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं, बना सकते हैं और अपनी परेशानियों और मुश्किल को हल कर सकते हैं। किससे मांग कर? जनाब रब ताला से मांग कर, क्योंकि रब ताला से आप जितना भी मांगोगे ना तो रब ताला ने खुश होना है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि मुझसे मांगो, मेरे बंदे हो, मुझसे ही मांगो, लोगों से मत मांगो। और अल्लाह को हाथ फैलाने वाला बंदा, लोगों के आगे हाथ फैलाने वाला बंदा जनाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो लोगों के आगे हाथ फैलाएगा तो रब ताला उसको मंगता ही रख देगा। इसलिए अपने भरम और पर्दे को कभी भी फाश ना करें और रब ताला से दुआएं मांगें, रो कर, गिड़गड़ा कर, खामोशी से, अदब से, आजिज़ी से, बस रब ताला क्योंकि दिलों की कैफियत व्यूअर्स जानते हैं, तो हमने अपने रब दिल की कैफियत जो है वो अपने रब को बतानी है। तो व्यूअर्स आते हैं जनाब वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा बहुत ही प्यारा है और बहुत ही छोटा है, और आपने इस चीज़ को बॉदर नहीं करना कि जनाब वजीफ़े का सुन के इंसान के जहन में ये बात आ जाती है कि पता नहीं वजीफ़ा होगा जी कितने घंटों का होगा और कितने घंटे हमें क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा अमल है। तो आपने क्या करना है जनाब, हर नमाज के बाद 100 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ना है और 1 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, और उसके बाद 21 बार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु पढ़ना है। तर्जुमा व्यूअर्स बहुत ही प्यारा है, क्योंकि तर्जुमे का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है जनाब। तो तर्जुमा क्या है? ज़िंदा और कायम रहने वाले अल्लाह, मैं तेरी रहमत के ज़रिए मदद तलब करता हूँ।
تو اللہ کی رحمت کے ذریعے ویورز مدد طلب کریں تو دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جناب بھیج دیتے ہیں مدد کے لیے اور ہماری مدد ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کو ہم نے سمیٹنا ہے اور بس مانگنا ہے، تو رب سے مانگنا ہے۔ اس پیارے مہینے میں، شعبان المعظم کا مہینہ، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، جناب روزے رکھیں، نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنی فیملی کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں۔ ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، کیونکہ جب ہم کسی کے بھلے میں لگ جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے بھلے میں لگ جاتا ہے اور ہماری اولاد کے بھلے میں لگ جاتا ہے۔ تو ویورز اس لیے ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور اہتمام کے ذریعے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ شادیوں میں جانے کا اہتمام ہے جناب، کتنا اہتمام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، خوشی و خضوع پیدا کرنا ہے، صاف ستھرے رہنا ہے، پاک صاف رہنا ہے اور بس دعائیں مانگنی ہیں۔ تو ویورز دعاؤں میں مجھے بھی رکھیے گا یاد اور میری فیملی کو بھی جناب رکھیں یاد۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔